प्रतिनिधि सभा और सार्वदेशिकारी प्रतिनिधि सभा के महामंत्री आदरणीय श्री विठलराव जी आर्य, समस्त छात्रवृंद, छात्राएं, उपस्थित भद्र पुरुषों, बंधुओं, देखिए आज का विषय बहुत ही अच्छा और उत्तम विषय है। शिक्षा के आधार का, विद्या के आधार का विषय है। सबसे पहले वर्णोच्चारण से शिक्षा आरंभ होती है। ऋषिवर देव दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जहाँ पठन पाठन का विषय है, तो ऋषिवर लिखते हैं कि जिस समय बच्चा बोलना आरंभ करे तो उस समय माँ इस बात का ध्यान रखे कि बच्चा किस प्रकार से उच्चारण करता है। और वहाँ उदाहरण दे करके आया कि प का उच्चारण ओष्ठ है तो किस प्रकार से उसे उच्चारित करेगा। क का उच्चारण कंठ है, अकुह विसर्जनीय कंठ। आप सब गुरुकुल परंपरा के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियाँ जानते हैं। इसी प्रकार से हर वर्ण का अपना अपना स्थान है। और यहाँ तक इस गहराई तक ऋषियों ने खोज की कि 3 प्रकार के जो हमारे सकार हैं, मूर्धन्य, दंत और तालव्य का उच्चारण। वर्णोच्चारण शिक्षा में है शशः सशैति माभूत, पलाशः पलाशैति माभूत, मंच को मंजकैति माभूत। ये उदाहरण दे करके बतलाया है। और साथ में पढ़ने वालों के लिए ये भी कहा है कि उच्चारण करने वालों के गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो वर्णोच्चारण में ऋषिवर लिखते हैं कि माधुर्यम, पहला गुण है माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर, धैर्यम लय समर्थम च सडेते पाठ का गुना। पढ़ने वालों के 6 गुण होने चाहिए, तब भाषा का पूरा उसके किसी भी व्यक्ति के सामने स्पष्टीकरण होता है। और दोष गुण देखो, गुण तो 6 हैं। मीठापन कम है और दुनिया में बुराई ज्यादा है। ज्यादा बुराई को खत्म करने के लिए जो भी गुण उनको धारण करना चाहिए। और क्या है कि ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम निर्हतम अम्बुकृतम धमादम अतो विकम्पितम संदष्टम एणीकृतम अर्धतम द्रुतम विकीर्णमेतः स्वर दोष भावना। ये 12 प्रकार के दोष गिनाए हैं और 6 गुण गिनाए हैं। और इन दोषों को गिनाने 12 गिनाने के पीछे फिर कहा व्यंजनों के दोष किसके अलग और रह गए, तो स्वरों के। तो पवित्र छात्राओं मैं आपको कहना चाहूँगा, महाभाष्यकार लिखता है पतंजलि की एक शब्द सम्यक जात है सुप्रयुक्त है स्वर्गे लोके काम भवती। एक एक अक्षर को यदि आप अच्छी प्रकार से जान करके समझ करके बोलते हैं तो जहाँ श्रेय आपको मिलेगा, जहाँ आपका शाबाशी और उत्साह मिलेगा, तो आपके माता पिता का भी गुणानुवाद करेंगे लोग। कहेंगे कि ऐसे माता पिता धन्य। ऋषि लिखते हैं जिनके संतान उत्तम होते हैं कि उनके माता पिता धन्य हैं। तो इस प्रकार की बातें वर्णोच्चारण के आरंभ में ही ऋषियों ने हमें दी हैं। और वर्णोच्चारण का आरंभ ही इस आस्था से होती कि अक्षरम न अक्षरम विद्या, इस अक्षर को अविनाशी मन। जो आप अच्छा बोलते हो, आप बुरा बोलते हो, सब आकाश के अंदर व्याप्त हो जाता है। अब तो ऐसी मशीनें आज से 50-40 साल पहले जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हम सुनते थे, कोई कहते थे कि ऐसी मशीन आने वाली है कि अमेरिका में व्यक्ति बोलता हुआ यहाँ दिखाई देगा। तो हम ये मानते थे तो पुराणों जैसी गप है। उस समय टेलीविज़न की कल्पना करना ही बहुत विचित्र लगता था, परंतु आज वो सब बातें विज्ञान ने सिद्ध कर दी कि अमेरिका में बोलने वाला व्यक्ति भारत में बैठा हुआ सुन लेता है, चित्र देख लेता है, कैसे हाव भाव हैं। पर प्रिय विद्यार्थियों, वो समय भी बहुत दूर नहीं है कि महाभारत में योगीराज कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में हताश निराश अर्जुन को। ऋषिवर देव दयानंद के पूना के प्रवचन हम केवल 15 पढ़ते, पर प्रवचन तमाम अधिक हुए थे। वो प्रवचन कौन कौन से, एक ऐसा समय आने वाला है कि उन सब शब्दों को प्रवचन को पकड़ेगी मशीन।
तो इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी कुछ भी पढ़ें लिखें जानें, समझदारी के साथ में करें, और जितना उच्चारण अच्छा होगा उतना ही हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हमारे कुशल वैद्य कहते हैं कि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कम से कम रोगी पढ़ता है और रोगी पढ़ता भी नहीं। और यदि रोग आ जाए तो वेद मंत्र बोलते चले जाओ, या तुधानो अधराची पराशु, ऐसी भावना को लेकर के कि मेरा रोग ऊपर से नीचे को जा रहा है और मलमूत्र के स्थान से निकल रहा है, पर वो उच्चारण ठीक होगा तब उसके बोलने का लाभ होता है। परंतु आजकल तो क्या है, मंत्र तो बोलते हैं परंतु सब सत्यानाश हो रहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे उच्चारण से कोई लाभ नहीं है। इसलिए एक शब्द सम्यक ज्ञातः सूत्र युक्त है। एक शब्द को अच्छी प्रकार से जान करके समझ करके उच्चारण करो तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, अर्थ की प्रतीति होगी और आप प्रतिष्ठा के पात्र बनेंगे। वह इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कल्पना भी नहीं की थी मुझे बोलना पड़ेगा, परंतु कह दिया तो मैंने कुछ बोल दिया, पता नहीं कितना ठीक या गलत बोला है, पर बस आज मैंने जो कहना था। आगे आने वाले आदरणीय आचार्य देवी उदयन जी, ब्रह्मदेव जी और डॉक्टर सोमदेव जी अब हमारा मार्ग प्रस्तुत करेंगे। बहुत धन्यवाद।